जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग भाग 15 से आगे। क्रिया विवरण। शक्ति का जागना तथा क्रियाशील होना दो भिन्न बातें हैं। ये आवश्यक नहीं कि जागृत हो जाने के पश्चात शक्ति क्रियाशील भी हो ही जाए। जब तक शक्ति क्रियाशील नहीं हो तब तक साधन का स्वतः सिद्ध आरंभ भी नहीं होता। सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर का विकास संस्कारों तथा वासनाओं के अनुसार ही होता है। उन्हीं के अनुसार मानसिक संकल्प उठते एवं तदनुसार ही कर्म होते हैं। शक्ति जागृत होने पर तदनुसार ही क्रियाएं घटित होती हैं तथा चित्त स्थिति का निर्माण होता है। सबकी अपनी अपनी संस्कार अनुसार चित्त शक्ति होने के कारण सभी साधकों की क्रियाएं तथा उन क्रियाओं के कर्म में भी अंतर होता है, क्योंकि संस्कारों का कर्म भी सबका पृथक पृथक होता है। सबके चित्त में तीनों गुणों सत रज तम की स्थिति एक दूसरे से सदैव भिन्न होती है। जिस क्रियाओं की तीव्रता में भी न्यूनाधिकता होती है, जितनी तमोगुण की अधिकता होती है क्रियाओं में जड़ता भी उतनी ही अधिक होती है। जितना रजोगुण अधिक होता है उतनी ही क्रियाओं में उग्रता अधिक होती है। जितनी सत्व गुण अधिक होता है उतनी ही क्रियाएं भी अधिक सौम्य होती हैं। इस प्रकार इस भेद के कारण क्रियाएं भी बहुविध हो जाती हैं। कायिक वाचिक मानसिक क्रियाएं। भौतिक शरीर के आधार पर घटित होने वाली क्रियाएं कायिक कही जाती हैं, जैसे उछलना, कूदना, नाचना, कांपना, फूदना, शरीर का हल्का या भारी हो जाना, लोटपोट होना, पसीना आना, ठंडक या गर्मी लगना इत्यादि। वाणी की क्रियाएं वाचक कही जाती हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, पक्षियों की बोलियां बोलना, उच्च ध्वनि करना इत्यादि। मानसिक क्रियाओं में विचारों का आना, क्रोध, लोभ, काम अथवा ईर्ष्या, द्वेष का उदय होना, भावों का उदय होना इत्यादि। जिस प्रकार के संस्कार संचित होते हैं तथा उनमें से जो शक्ति के द्वारा उदय होते हैं वैसी ही क्रियाएं होती हैं। चाहे शिष्य कोई इच्छा करे अथवा गुरु करे, क्रियाएं किसी की भी इच्छा के अधीन नहीं है। यदि किसी क्रिया की बार बार भावना की जाती है तो प्रथम उसका संस्कार संचय होता है तथा तत्पश्चात वह क्रिया घटित हो सकती है, क्योंकि क्रियाओं का आधार मानसिक संकल्प है ही नहीं। वह मानसिक संकल्प से पूर्णतः स्वतंत्र है। यदि संकल्प के अधीन कोई क्रिया घटित भी हो तो क्रिया नहीं रहती, तब वह मानसिक संकल्प के अधीन कोई कर्म हो जाता है। क्रियाएं इच्छा की नहीं, संस्कारों के तंत्र होने के कारण ये क्रियाएं तभी घटित होती हैं जब शक्ति का वेग होता है। इसलिए कहा गया है कि साधक साधन करता ही नहीं, शक्ति करती है। वहीं संस्कारों को उभारती है, वह उन्हें क्रिया में परिणत करती है। साधक तो बस दृष्टा बना देखता रहता है। वास्तव में साधन होता ही वही है जो करना ना पड़े, अपने आप घटित हो। साधक बस उसके प्रति समर्पण कर दे। जो करना पड़े वह अभ्यास है। इसलिए भी इसे मानसिक संकल्प से स्वतंत्र कहा गया है, क्योंकि शक्ति ज्ञानवती है। मन को क्या पता क्या संस्कार संचित है, उसे तो बस जगत का ही पता है, वह भी अत्यंत सीमित। किंतु शक्ति सब जानती है। साधन का आधार संस्कार क्षय ही है। क्रियाएं मन से स्वतंत्र हैं, किंतु क्रियाओं का वेग स्वतंत्र नहीं है।
उसे मन से रोका जा सकता है। एक बार महाराज श्री जी से पूछा गया, यदि वेग अत्यंत तीव्र हो जाए तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उत्तर मिला कि मानसिक संकल्प से। जब क्रिया के वेग को रोकने की आवश्यकता आन पड़ती है तो साधक केवल संकल्प से ही उसको रोक देता है। फिर पूछा गया, यदि कोई साधक मन के संकल्प से क्रिया को रोक पाने में असमर्थ हो, वेग इतना अधिक तीव्र हो कि संभाले न संभले, तो कहा कि उसके लिए गुरु निग्रह करने में सक्षम होना चाहिए। एक बार महाराज श्री ने आत्म नियंत्रण बढ़ाने का एक उपाय बताते हुए ऐसे कहा था कि साधक को साधन समय अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। जब क्रिया के वेग में वह आसन से दूर हट जाए तो इस बात का ध्यान आते ही वापस आसन पर लौट जाना चाहिए। इस प्रकार आसन पर बने रहने के प्रयास में उसके मानसिक नियंत्रण का विकास होता जाएगा। फिर जब वह चाहेगा क्रिया के वेग को रोक सकेगा। किसी साधक के अधिक वेगवान हो जाने पर कोई दूसरा साधक उसके सर पर उच्च स्वर से ओम ध्वनि करता हुआ, धप धप करता हुआ हाथ से चोट करे तो भी क्रिया का वेग कम हो जाता है। जय गुरुदेव।